बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला का अर्श क्या चीज़ है? अल्लाह ताला की अर्श किस चीज़ से बनी हुई है और अल्लाह ताला का अर्श कहाँ है और अल्लाह ताला का अर्श कितना बड़ा है? चलिए आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। आप लोगों को सही से इल्म हो जाएगा और सही से पता भी चल जाएगा। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियोस को लाइक, कमेंट्स और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनको भी पता चले। और आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स से हमारे हौसले बढ़ते हैं। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए आइए वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह आराफ के अंदर इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में पैदा फरमाया, फिर वो अर्श पर क़याम हुआ और वो दिन को रात से इस तरह छुपा देता है कि रात दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को इस तरह बनाया कि वो सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श क्या चीज़ है और ये कहाँ पर है, और अल्लाह तबारक व तआला के अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श को कब पैदा फरमाया और इसको किस चीज़ से बनाया गया, और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद यानी संख्या कितनी है, और वो फरिश्ते कितने बड़े हैं और उनके पास कितनी ताकत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अर्श इलाही के बारे में बहुत ही दिलचस्प और ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात यानी यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद ना थी और किसी भी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक यानी कि पैदा नहीं फरमाया था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहु ला शरीक मौजूद थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिसको तख्लीक फरमाया वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर में से अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया। इसके बाद पूरे कायनात को बनाया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाने के बाद सबसे पहले जिस मखलूक को पैदा किया वो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। लिहाजा जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर, अल्लाह तबारक व तआला की अंबिया इकराम पर और फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इस पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने अर्श का जिक्र 25 मरतबा इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक़ात में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। इससे बड़ी कोई भी मखलूक नहीं, फिर चाहे वो ज़मीन व आसमान, सूरज, चांद, सितारे और फरिश्ते ही क्यों ना हो। अर्श इलाही अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है जो साइज़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ी है। जैसा कि रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्श और कुर्सी के बारे में पूछा, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में 7 ज़मीन व आसमान ऐसे हैं जैसा कि एक बहुत बड़े सुनसान जंगल के अंदर एक छोटा सा कड़ा पड़ा हुआ हो। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है जितना कि कुर्सी ज़मीन व आसमान से बड़ी है।
प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का अर्श कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के सामने सातों ज़मीनों आसमान और अल्लाह तबारक व ताला की कुर्सी इस तरह है जिस तरह की एक नुक्ता यानी कि एक बिंदु हो। और एक दूसरी रिवायत के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला का अर्श इतना बड़ा है कि इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही जानता है। अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श सातों आसमान से ऊपर है और उसकी शक्ल गुंबद की तरह है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से गुंबद का इशारा किया, यानी कि उसकी शक्ल सूरत गुंबद की तरह है। जैसे एक गुंबद ने अपने नीचे वाली तमाम चीज़ों को घेरा हुआ होता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के अर्श ने भी तमाम कायनात को घेरा हुआ है। अर्श इलाही से कोई भी चीज़ बाहर नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के अर्श को ये फजीलत भी हासिल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसको अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने 4 चीज़ों को अपने हाथों से पैदा फरमाया, जिनमें से एक अल्लाह तबारक व ताला का अर्श और दूसरा अल्लाह तबारक व ताला का कलम और तीसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और चौथा जन्नत अदन है। इस तरह इन 4 चीज़ों को ये फजीलत यानी बड़ाई हासिल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व ताला ने लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म फरमाया कुन यानी हो जा, तो तमाम मखलूक़ात पैदा हो गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस ज़मीन पर जो कुछ भी है वो फना होने वाला है और तेरे रब अज़्ज़ व जल की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है जो साहिबे जलाल है। प्यारे दोस्तों, इस कायनात के अंदर जो भी है वो एक न एक दिन फना ज़रूर होगा और हर चीज़ को फना होना है, लेकिन 8 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी फना नहीं होगी, जिनमें से एक अल्लाह तबारक व ताला का अर्श है जो कभी फना नहीं होगा। ये हमेशा हमेशा कायम यानी कि मौजूद रहेगा। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला के अर्श को ये खासियत भी हासिल है कि ये कभी फना नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का अर्श तमाम मखलूक़ात में से सबसे वजनी मखलूक है। इससे ज़्यादा वज़न वाली मखलूक और कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, अर्श इलाही को अल्लाह तबारक व ताला का सबसे ख़ास पहुँच यानी नज़दीकी हासिल है। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व ताला के करीब नहीं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह हर तख्त के पाए और पहलू होते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के पाए और पहलू भी हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम लोग मदहोश होंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, लेकिन फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले अल्लाह तबारक व ताला के अर्श का पाया थामे हुए खड़े होंगे। इस हदीस पाक से साफ तौर पर यह बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के पाए भी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के एक पाए को थामे हुए खड़े होंगे और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मखसूस यानी मेन फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है, जो अल्लाह तबारक व ताला के अर्श को इन्हीं पायों से उठाए हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का अर्श सबसे बेहतर और बुलंद तरीन मखलूक है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसको पैदा फरमाकर अपनी तमाम मखलूक़ात से अलग फरमाया और सबसे ज़्यादा बुलंदी अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे एक समंदर है और ये समंदर इतना बड़ा है कि इससे उठने वाली हर लहर 7 ज़मीनों आसमान से बड़ी है। और हज़रत अली और इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है
کہ قیامت کے دن جب دوبارہ لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی ان پر بارش برسائے گا، تو اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں میں سے سب سے افضل جنت یعنی بہترین جنت جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس افضل جنت کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ قریبی بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ اس کی شکل و صورت بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے ارد گرد یعنی اگل بغل بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے اگل بغل گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے انگوٹھے کے ایک ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جیسا کہ ان فرشتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ یعنی کہ کندھے تک کی دوری 700 سال کا ہے۔ پیارے دوستوں، اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بہت بلند ہے، یعنی کہ ہماری سمجھ سے بہت اونچا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کتنی بڑی ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔